पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। टुन्नी एंड प्राउड को लेते हैं नहीं, टुन्नी एंड प्राउड। हाँ भाई, टुन्नी एंड प्राउड। टुन्नियों ने नहीं मेरा, हेलो हारिस, टुन्नियों ने जीना तो भर बहुत वेट किया। कराया आपने, थैंक यू वेरी मच। आपको ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं मिलनी थी। बहुत एंटरटेनमेंट हो गया आज। चले मैं एक्चुअली अब हम एक्चुअली आज आ, मैं बहुत सुन रहा था आपको। तो तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक एक मुझे एक्चुअली एक टुन्नी प्रोफेसी करना था, टुन्नी प्रोफेसी। टुन्नी हाँ, टुन्नी प्रोफेसी करना था मुझे। मैं एक्चुअली इसी फील्ड में ही हूँ मैं एक्चुअली। टुन्नी फील्ड में। और हाँ, मतलब मैं एक्चुअली साइंस की फील्ड में ही हूँ। मैं एग्जैक्टली आपको बोल नहीं सकता कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं साइंस की अच्छा, फील्ड में ही हूँ मैं टॉप एनीवेज। सीक्रेट तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाँ, नहीं नहीं, डिफेंस, नहीं नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, डिफेंस से एटम भी बम, नहीं है, लेकिन उससे ही रिलेटेड कुछ हूँ मैं एनीवेज, ठीक है। एटम बम। तो देखिए, अच्छा। ठीक है एनीवेज। तो अभी कैसा है, नहीं मेरा एक्चुअली स्पेस का रिलेटेड काम है मेरा एक्चुअली। अच्छा अच्छा। मुझे बहुत सारे लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, तो आपके भी शोज देखते हैं। इसके लिए मैं अपने आप को ठीक से रिवील नहीं कर पाता हूँ आपके सामने एक्चुअली। एनीवेज, तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि ये मेरा प्रोफेसी ये है कि देखिए, इन इन फ्यूचर मींस बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, ऑलमोस्ट सारी दुनिया मेरे हिसाब से एथियस्ट बन ही जाएगी। इसके पीछे रीजंस ये हैं, क्योंकि जिस तरह से जीनोमिक्स के ऊपर स्टडी हो रही, मतलब देखिए, ये 21st सेंचुरी में दो साइंटिफिक मतलब डिस्कवरीज होने वाली हैं। एक तो ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा सक्सेस, जिससे हम लोग को अनलिमिटेड एनर्जी मिल, जो हमारा मेन प्रॉब्लम है एनर्जी का, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है कि हम जीनोमिक्स की स्टडीज के कारण हम अपना एज रिवर्सल, मतलब हम इमोर्टलिटी, एक प्रैक्टिकल इमोर्टलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे। और जितने भी रिलीजन्स हैं, वो सारे के सारे इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि भाई, आदमी आया है, उसको मरना है, और बस मरने का डर है हर एक को। जैसे इस्लाम मतलब ख्वाब दिखाता है कि लोग जन्नत में जाएंगे, हिंदुइज्म में भी मरने के बाद आपको परमात्मा के साथ आपका मिलन हो जाएगा। जो भी है, सबका, सब रिलीजन में सबका अपना अपना कुछ कुछ है। जब ये मैटर ही नहीं रहेगा, जब मरने का डर नहीं रहेगा, तो कोई रिलीजन भी नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा ना ख्याल मरने के डर की वजह से लोग रिलीजन छोड़ेंगे। रिलीजन को छोड़ने की और बड़ी वजूहत है। अभी भी लोग बहुत रिलीजन छोड़ते हैं, हमें सबको पता है कि हमने मरना भी है। तो जो बाकी की जो आपने प्रेडिक्शंस की हैं, वो दैट्स क्वाइट लाइकली। ये तो बड़े बहुत सारे फ्यूचरिस्ट्स की कह चुके हैं। अब आपकी प्रेडिक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आई वी बाय इनटू दैट, आई नो व्हाट यू मीन कि हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है, इसको बड़ा स्लो डाउन किया जा सकता। और रिवर्स भी किया जाता है जीनोमिक्स के थ्रू। कई तो, हाँ, कई तो रिवर्सिंग पे भी कहते हैं। तो एनीवे, तो ये तो ठीक है, लेकिन जूं-जूं मैं पहले ही समझता था, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि जरूरी नहीं है। असल जो बैक ब्रेकर है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहले मैं समझता था कि जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना आम हो जाएगा तो लोग इसको, रिलीजन को मानना छोड़ देंगे। लेकिन मैं अब इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं ह्यूमैनिटी के साथ, क्योंकि अभी भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के होते हुए भी फ्री वर्ल्ड में लोग, उनकी आंखों के सामने झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है एंड दे बाय इनटू इट। फॉर एग्जांपल, ये जो भी वॉर हो रही है, रशिया को समझते हैं वो वाकई वो सही है। दे आर बाइंग इनटू पुटिन्स प्रोपेगेंडा। लोग बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। लोग बिलीव करते हैं कि कुछ बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है। यानी कि वो एक बड़ी अच्छी नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, कैम्ब्रिज एनालिटिका।
एक कंपनी थी जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो जीता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को फेसबुक का उन्होंने एक वो सर्वे डाला कि व्हाट डू यू ना, इस तरह का एक सर्वे, उसमें से उनकी एक्सेस प्रोफाइल एक्सेस हुई उनके पास, क्योंकि जब आप फेसबुक आपको कहता है डू यू वांट टू, तो और उन्होंने लूप होल ढूंढा जिससे उनके जो फ्रेंड्स थे उनकी प्रोफाइल्स भी एक्सेस हो गई। इस तरह उनके पास डेटा पॉइंट्स आ गए उन सारों के, कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज था। फेसबुक ने फिर बाद में जाकर रिलीज किया कि 50 मिलियन लोगों की का डेटा जो है ना कंप्रोमाइज हुआ होगा। हुआ क्या पीछे, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, उन्होंने वो डेटा पॉइंट्स इकट्ठे किए, प्रोफाइल्स बनाई लोगों की। उनमें एक प्रोफाइल थी, उनको उन्होंने नाम दिया जो लोग परसुएड हो जाते हैं, जो उनको परसुएड करना आसान है, यानी कि गलेबल होते हैं। उन्होंने देखा वो लोगों को कि कौन लोग इसको देखते हैं, यानी अगर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी हम इनके सामने रखें तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसके अंदर। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके सामने हम, यानी जो ज्यादा मान जाते हैं, अगर कोई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये ट्रंप की कैंपेन चली, हिलरी क्लिंटन के जो वो जो थे, ओ जी ये मरने वाली है, ये तो पागल है, उसकी एक ऐसी वीडियो ऐसी थी जिसमें उसको पता नहीं कोई अजीब सा दौरा पड़ा था, इवन आई रिमेंबर दैट। इस तरह की यस वीडियो को यस, कहते हैं ऐसा हमने आया था। इतनी बम्बार्ड की, उन्होंने कहा हमने इतनी बम्बार्ड की उन लोगों को कि उसकी वजह से ट्रंप जीत गया। ये अब इसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे हैं यार ये ट्रंप कैसे जीत गया। ये आपको पता होगा, ये एक एनिग्मा है कि ट्रंप कैसे जीत गया। उसी तरह ब्रेग्जिट में, इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट में ब्रेग्जिट में कर चुके थे नहीं कैम्ब्रिज लेकिन एनालिटिका। हारिस भाई, सुन ले, मेरा हारिस पूरा भाई पॉइंट सॉरी। सुन ले, मेरा पूरा पॉइंट ठीक सुन है। ले। ये हिस्ट्री का भी लेसन उन लोगों को भी बताना होता। तो ब्रेग्जिट में भी उन्होंने, तो लोग, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है कि डिस्पाइट ऑफ फ्री फ्लोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्पाइट कि आपको हुकूमत डंडा नहीं मारती कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं हाँ भाई हिलरी पागल है, बाइडेन पागल है, ट्रंप ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहता। ये आजाद मुआशरे की एक तरीके का रोग कह लें आप, कि उसी वजह से अभी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रशियन बॉट्स की तरफ से, प्रो रशियन लोग बैठे हुए हैं, आरटी को उन्होंने अब ट्विटर वगैरह उनको बैन भी किया है, लेकिन वो फिर उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। उसकी तादाद में इतनी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका में है जो कह रही है हाँ भाई रशिया सही कह रहा है, बाइडन झूठ कह रहा है या वेस्ट झूठ कह रहा है। तो मेरे ख्याल से जो आपने पॉइंट रखा था ना कि सारे लोग एथियस्ट हो जाएंगे, मेरा ख्याल सारे लोग एथियस्ट नहीं होंगे, जो क्योंकि जब तक स्टूपिडिटी रहेगी ना तब तक रिलीजन रहेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इन सारी चीजों के बावजूद यानी हमारी लाइफ भी बढ़ जाए। दूसरी आपने क्या प्रेडिक्शन की थी, एक तो लाइफ एक्सटेंशन है, और कौन सी आपने एक दूसरी प्रेडिक्शन भी की थी? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन, चलो उसका तो इससे कोई इतना ताल्लुक नहीं है, फ्री एनर्जी हमारे पास आ जाएगी या अनलिमिटेड एनर्जी आ जाएगी। लेकिन लाइफ एक्सटेंशन के बावजूद भी दे विल ऑलवेज बी पीपल, क्योंकि आप देखें जिस तरह की ये चीजें होती है, लाइफ एक्सटेंशन, मरेंगे तो कार एक्सीडेंट में फिर भी मर सकते हैं अगर कुछ उम्र निकल जाए, एजिंग से नहीं ना मरेंगे नहीं आप। उसका भी उसने वो हो गया, वो तो आपका हो गया कि इमोर्टलिटी का भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। जो आप बोल रहे हैं वो स्टेज 3 होगा, जिसमें आपका जो भी डेटा रहेगा, यानी कि जो मेमोरी डेटा रहेगा वो सीधा ना वो, किसी लेकिन उसकी दूसरे। प्रिडिक्शन इस सेंचुरी में नहीं है, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन जो भी हम अपनी ह्यूमन ब्रेन हाँ को जो वो हार्ड ड्राइव नेक्स्ट में है, हाँ रखते हैं, वो हार्ड ड्राइव की बराबर, वो अब कैपेसिटी अभी तक नहीं है। अगर हम, आपने मेरे दिमाग को रखना, मुझे एनालॉजी याद है आजकल की टेक्नोलॉजी एसएसडी के मुताबिक, अगर हमने मेरे दिमाग को, जो कि इतना बड़ा नहीं है, अगर इसको हम ट्रांसफर करना चाहें इन डिजिटल फॉर्म, तो जो हार्ड ड्राइव स्टैकअप होंगी वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊपर चली जाएंगी, और उतना ही वॉल्यूम में। तो ये फिजिबल नहीं है इतने बड़े डेटा को मतलब रखना। ऐसे कहते हैं कि आपका मेमोरी हमेशा क्लाउड के साथ लिंक्ड रहेगा, कुछ अगर आपको हो गया तो क्लाउड से देखो दूसरे पता नहीं, उस पे अब ये चला जाएगा। 6G आएगा, देखेंगे 6G में कितनी कैपेसिटी है। एनीवे आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना गो हाँ इनटू दिस। लेकिन मेरा पॉइंट ये था लेकिन कि दुनिया में लोग स्टूपिड फिर भी रहेंगे, एज अ रिजल्ट रिलीजन फिर भी रहेगा। नहीं, लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि अगर आप मान लीजिए इस्लाम से जन्नत को निकाल दें, सिर्फ जन्नत के कंसेप्ट को ही पूरी निकाल दें, इस्लाम पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। होता नो है कि नो नहीं? नो 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 नो, इतना आसान नहीं है, ये आपका इतना ख्याल है। सारा जो भी आज आज आपको देख रहे हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, जिहाद हो नो रहा है, नो किसके लिए हो रहा है? जन्नत के लिए नहीं, हो वो रहा है ना, 5 नहीं वक्त की नहीं नमाज पढ़ रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है। लोग क्या जो अभी यूक्रेन के लोग मर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, वो जन्नत के लिए लड़ा रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल नहीं, रीजंस के लिए यूक्रेन की लड़ रहे बात हैं। नहीं कर रहा हूँ मैं एज पर्टिकुलर। मैं अभी तो आपको फिलहाल आपको जो इंसानी मैंने जज्बे की एग्जांपल दिया बात था, बता इस्लाम के रहा लिए हूँ। दिया था।
ओ भाई, मैं आपको इंसानी जज्बे की बात बता रहा हूँ। इंसानी जज्बा जब लोगों को पॉलिटिकली उभारा जाता है, ये मैं आर्ग्यू अपनी नेक्स्ट बुक में यही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल है। ये इंसानियत की इंसल्ट है जिन लोगों ने इस तरह के लालच दिए कि ऊपर 72 उरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, मार्टर का, शहीद का कॉन्सेप्ट दिया। ये अगर ना भी देते, फिर भी इंसानियत की जिबिल्लत का हिस्सा है, ये उसकी नेचर का हिस्सा है कि वो अपने घर को, अपनी लाइफ के बदले में लड़ मरने के लिए तैयार हो जाता। ये बाकी जानवरों में भी हमें मिलता। शेर को लालच होता, बबर शेर को लालच होता है जन्नत का, वो 3 शेर आ रहे होते हैं, उनसे लड़ पड़ता अपनी प्राइड को बचाने के लिए। सो ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा। यस, आपने उसको कर दिया। कामाकाजी के लोग जो खुद कुछ जहाज मारते थे, वो क्या उन्हें जन्नत का लालच था? नहीं। इट हैज ऑल टू डू विद योर ह्यूमन बिलीफ। अगर आप जन्नत निकाल भी देंगे ना, फिर भी मुसलमान रहेंगे, फिर भी खुद कुछ धमाके होंगे। लेकिन मतलब काफी हद तक जो जो एकदम बोलते हैं ना उसको, मतलब जो कट्टरता होती है, मतलब जो रिजिडिटी है, नहीं, नहीं, आपका थोड़ा सा ख्याल है। शायद कम आपके हो पास जाए। कोई एविडेंस नहीं है इसका। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है एविडेंस इसका। नहीं है, हाँ, ये मतलब एजम्पशंस ही है। सही, वो तो आप सही बात कर रहे हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।